हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं पीआईबी न्यूज़ के बारे में। लेकिन पीआईबी न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। आने वाले संडे को हम लोग एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट से मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है हमारे, ठीक है। अब उन्होंने ना बहुत सारे एग्जाम्स लेकर, मोर देन 5+ एग्जाम्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो मैं चाहता हूँ उनका सारा एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम में आ जाए और आप लोग भी उस सेशन से बहुत सारी चीज़ें जो है सीख पाए, आपके प्रिपरेशन में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए, ठीक है। इसके प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो फर्दर डिटेल्स है, क्या टाइम रहेगा, कैसे चीज़ें रहेंगी, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप देख लो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। डोंट मिस दैट सेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। आज के लिए पहला न्यूज़ है, ठीक है, दैट इज विजय कारगिल दिवस। ठीक है, जो कारगिल विजय दिवस है हमारा, इट इज प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आज जो है हम कारगिल दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही ये मेंशन कर रहा हूँ रिगार्डिंग कारगिल दिवस की पीआईबी हमारी। यहाँ पर एक चीज आपको पूछी जा सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला, कि जो कारगिल विजय दिवस है, वहां पर हमने कारगिल विजय दिवस पद यात्रा जो निकाली थी वो कहाँ पे निकाली थी, कौन से एरिया में निकाली थी। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। इन द्रास कारगिल रीजन, जो द्रास है कारगिल रीजन, वहां पे जो है हमने पर्टिकुलर ये पद यात्रा निकाली थी। इसके साथ साथ आपको एक सवाल और आ सकता है कि हम इस साल जो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कौन सा, उसको किसने कितने साल हुए हैं। तो सबको पता होगा 1999 से लेके हमने विजय प्राप्त की थी, तो 1999 से काउंट करोगे तो अभी ये 26 जो है हमारी कारगिल विजय दिवस की एनिवर्सरी है, जो अभी हम मना रहे हैं। सो दिस इज वेरी स्पेशल डेट, 26 जुलाई के ऊपर 26 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस विजय। तो डू रिमेंबर दिस करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वन मोर थिंग, किनके द्वारा निकाली गई थी, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पीआईबी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट पीआईबी आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में ये आएगा। वाई में बोल रहा हूँ, कई सालों से मतलब मैं पढ़ रहा हूँ 2019 से मैं इस चीज के बारे में पढ़ रहा हूँ मैं भी, ठीक है, कि इंडिया यूके के में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक डिले हो रहा था। लेकिन फाइनली दैट एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, फाइनली एग्रीमेंट साइन हुआ है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो याद करना कौन सा एग्रीमेंट साइन है, इंडिया यूके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको लिख के रखो कहीं पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या नाम है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एग्जाम में आएगा। इट इज बिटवीन द इंडिया एंड यूके, जहां पर क्या होगा, जहां पर इंडिया एंड यूके मिलके जो है अलग अलग एस्पेक्ट, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, स्मॉल फार्मर्स हो, फिशरमैन हो, प्रोडक्ट क्वालिटी हो, इन सब के ऊपर जो है मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट फॉर अस ओनली, ठीक है, इसको याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में भी है। नाउ नेक्स्ट पीआईबी के सामने है, इट इज रिगार्डिंग विद अ पीएम किसान योजना। आप सबको पीएम किसान योजना के बारे में पता होगा, ठीक है, आई नो दैट। पहली चीज इस स्कीम के रिगार्डिंग क्या याद रखो, एक तो मिनिस्ट्री, तो आपको ऊपर दिखेगा कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई थी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस है। पहला, स्कीम लॉन्च कब हुई थी, पहले याद रखो, ये जो पीएम किसान स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, ऐसी स्कीम जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। अब ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, वो फरवरी 2019 में पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च हुई थी। आई होप आप लोग इस चीज को लिख लोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इस स्कीम के तहत फार्मर को 6,000 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट जो है इसके आते हैं, ठीक है। प्लस और कैसे आते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्टली पैसा जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, दैट इज पीएम किसान। अब इसमें क्या है, अभी तक आप देखोगे तो टोटल 3.69 लाख करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं टू द फार्मर्स। टोटल 19 इंस्टॉलमेंट जो है दिए गए हैं। रिमेंबर दिस थिंग, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट होंगे। नाउ याद करो,
ये सारी चीज़ें एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फरवरी में इसका लॉन्च हुआ था। 6,000 रुपये तक का फाइनेंशियल बेनिफिट है पर ईयर का, 3 इक्वल जो है इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 3.69 लाख करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। टोटल 19 इंस्टॉलमेंट हुए हैं। रिमेंबर दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिस्कशन में था, अगर आप ये पीआईबी पढ़ोगे तो बहुत बड़ी पीआईबी है। मैंने उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बन सकते हैं आपके, वो निकाले हैं। एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, दैट इज मिनिस्ट्री, क्योंकि आपको पीआईबी के ऊपर ही दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा जो है इस स्कीम को क्राइटेरिया में रखा गया है। ठीक है, तो वो मिनिस्टर आपके सामने ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पीआईबी क्लियर है। और देखो बहुत लेटेस्ट पीआईबीज है, अगर आप देखोगे 22 जुलाई 2025 की पीआईबी है, मतलब रिसेंट वाली ही सारी पीआईबीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नाउ नेक्स्ट, अगेन दिस इज वन मोर थिंग, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक है, इन्वेस्टर समिट 2025। पहले सवाल आएगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है 2025 की, वो किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की गई थी? तो आंसर आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नाम आपको याद रखना है, ये इसको याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इस समिट में क्या था? इस समिट में स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे थे कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट हो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लेके जा सके। इस समिट के दौरान और इस समिट से पहले भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 4.48 लाख करोड़ रुपए जो है इकट्ठा करने में मिनिस्ट्री जो है वो सक्सेसफुल हुई है। ये जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा वो डेवलप हो पाए। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैंने और एक चीज यहाँ पे मेंशन किया आपके लिए, उसको नोट डाउन करो कहीं पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर स्कीम चलाता है, उसका नाम क्या है? उन्नति। उन्नति, ठीक है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसको हाईलाइटेड स्कीम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्नति स्कीम। एग्जाम में मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली आपको पूछा जाएगा कि ये जो स्कीम है किस रीजन के लिए इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कौन सी मिनिस्ट्री जो है स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम में आ सकती है। तो डू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, उन्नति स्कीम को याद रखो, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। नाउ नेक्स्ट जो पीआईबी है आपकी, वो है यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। सबसे पहले अंडरलाइन करके करो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कौन सा है। तो 2025 को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो पहले तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग इसकी एक थीम है जो न्यूज में है, मैं चाहता हूँ थीम याद करो। वो थीम कौन सी आपकी? द कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, द कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अपने ज्यादा ही थीम को अच्छे से याद कर लो। अभी क्या है ना, मिनिस्टर ने अपने पीआईबी में बोल के रखा है कि हम आने वाले समय में और भी ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे इस थीम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेप्स लेंगे, मैं आपके लिए वो सारे स्टेप्स पीआईबी के द्वारा जो है लेके आऊंगा, और आई होप आपको वो स्टेप्स अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम में अगर कुछ सवाल आता है इससे, तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ, द पार्लियामेंट में क्वेश्चनरी जो चलता है, अभी पार्लियामेंट है तो कोई क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के दरमियान, ठीक है, दिस कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट न्यूज में था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल बन जाता है आपके लिए, तो क्या बनेगा? इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स के लिए लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये 2 फेज में चलता है, 2 यूनिट है इसके। ओके, अब इसके यूनिट्स में अगर आप देखोगे तो टोटल पावर प्रोडक्शन है वो 2000 मेगावोल्ट का है। ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन और एक सवाल, एक तो सवाल ये आएगा कि ये कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है क्या, ये विंड पावर प्रोजेक्ट है क्या, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है क्या? तो डू रिमेंबर इट इज अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। दूसरा, इसकी कितने यूनिट्स हैं? टोटल 2 यूनिट्स है इसके। देन इसके टोटल पावर आउटपुट कितना है? टोटल पावर आउटपुट कितना है? 2000 मेगावोल्ट का है। एंड थर्ड क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो स्टेट कौन सा है इसका? याद करना, तमिलनाडु। ठीक है, द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। डू रिमेंबर दिस थिंग। ये हमने सारे जो चीजें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी मैंने इस पीआईबी से ही ली हुई है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से याद
रहेगी। अगर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई सवाल आता है तो आप इसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैंने लिया है ये तो रिगार्डिंग है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। पहला ही सवाल क्या बनेगा, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। याद करो, ये ऑर्गेनाइज किया गया था 7 to 9 मई 2025 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। यशोभूमि कहाँ पर है आपकी, न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये चीज याद करो। दूसरा, इसका कौन सा एडिशन था, इसका 4th एडिशन था, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर चीज से दो सवाल बन रहे हैं। पहला, एक कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, 7 to 9 मई में 2025 में हुआ एट यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ। कौन सा एडिशन था, इसका 4th एडिशन था। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो दिस इज को होस्टेड बाय इसरो एंड एएसआई, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, को होस्ट किया गया था। नाउ इसकी थीम क्या थी, तो थीम क्या थी इसकी, रिचिंग द न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेजिडेंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लस मैंने यहाँ पर आपको और एक पॉइंट याद करके रखा था, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल स्टेप, हिस्टोरिकल चीज हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ने मोर देन 1700 पार्टिसिपेशन आए थे फ्रॉम 36 डिफरेंट कंट्रीज। अब यू कैन यू बिलीव दिस, ये इंडिया में हुआ है, इंडिया में हो रहा है, ये अपनी पावर है। दिस शोज द पावर ऑफ इंडिया इन स्पेस, स्पेशली इन स्पेस एरिया। तो ये अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे आंसर करने के लिए रेडी हो। देखो मैंने ये सारी पीआईबी कहाँ से ली है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर की ये पर्टिकुलर स्कीम मुझे दिखी जो पीआईबी में ट्रेंडिंग में चल रहा था। 24 जुलाई का पीआईबी है, बहुत लेटेस्ट है। देखो, प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। सबसे पहला चीज, इस पर्टिकुलर स्कीम का एम क्या है, ठीक है। बिकॉज स्कीम अगर आएगी तो प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, तो आपको सीधा दिख जाएगा कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर की स्कीम है, ठीक है, वो तो इजीली दिख जाएगा आपको। लेकिन फिर क्या आएगा आपको, इसका एम क्या है, तो एम क्या है इसका, टू प्रमोट अ साइंटिफिक टेम्पर एंड अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री फॉर पब्लिक इन जनरल एंड स्टूडेंट इन पर्टिकुलर। तो सबके मन में एक साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ कल्चर द्वारा इसको मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो इसको लेके आ रही है। एग्जाम में जब ये देंगे ना आपको तो आप कंफ्यूज होंगे कि भाई मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है या मिनिस्टर ऑफ कल्चर कर रही है, ठीक है। इसलिए ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होना माइंड में जरूरी है आपके लिए, और अभी न्यूज में है तो और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके तहत हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग साइंस सिटीज एस्टैब्लिश करेंगे, साइंस सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे, इनोवेशन हब जो है हम एस्टैब्लिश करने वाले हैं। दूसरा मैं चाहता हूँ और एक सवाल आपको करूँ कि ये जो स्कीम है वो इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ठीक है, विच इज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर मिनिस्टर ऑफ कल्चर, उनके द्वारा ये सारी चीजें जो है इंप्लीमेंट हो रही है। आई होप चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से अभी क्लियर हो रही है। नाउ इसको अंडरलाइन करो इस चीज को, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपको सवाल आएगा इंडिया एंड किस देश में विजन 2035 डॉक्यूमेंट को जो है वो साइन किया गया है। तो विजन 2035 डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूके, इसको हाईलाइटेड से पॉइंट करो। अभी इतना डिस्कशन में चल रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत मैंने और एक चीज यहाँ पे मेंशन की है, पीआईबी में वो चीज मेंशन है। पीआईबी में एक पर्टिकुलर चीज था जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया था, BRISK, ठीक है। द टू कंट्री, देखो अगर आप देखोगे वर्डिंग क्या थी, while preparing the vision 2035, ठीक है, our two countries for a BRIC partnership, BRISK। तो उस BRISK का फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज दैट फुल फॉर्म, बिजनेस, रिसर्च, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, ये उसका क्या है फुल फॉर्म है। एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछे हम लोग रेडी है, ठीक है। यस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने ये पीआईबी अच्छे से अभी सुनी होगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट है, डू शेयर दिस पीआईबी विथ लॉट मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। पीआईबीज आर वेरी क्रुशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।